प्रेज द लॉर्ड। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रही। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सभी इस सच्चे बाइबल स्टोरी व वचन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी का नाम है सुलेमान राजा का पतन, जो इजराइल राष्ट्र का तीसरा राजा बना था, जिसको परमेश्वर ने एक बना बनाया शांति वाला राज्य और पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता प्रदान की थी। परंतु वह राजा भी अंत में दिनों में परमेश्वर के साथ खड़ा न रह सका और पाप में गिर गया। तो देखते हैं उसने ऐसे कौन कौन से पाप किए थे जिसको देखकर हम भी अपने आप को ऐसे पापों से बचा कर रख सकते हैं। उस राजा का नाम सुलेमान है। सुलेमान का जन्म यरूशलेम में हुआ। बाइबल से पता चलता है सुलेमान दाऊद और उसकी पत्नी बतशेबा की दूसरी संतान थी, जो हित्ती उरिय्याह की विधवा थी। इस कहानी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। उसका पहला बच्चा एक बेटा था, जो उरिय्याह के जीवन काल के दौरान व्यभिचारी रूप से गर्भ धारण किया था। दाऊद के आदेश से उरिय्याह की मृत्यु के कारण सजा के रूप में वह बच्चा मर गया था। उसके बाद दाऊद ने बतशेबा से शादी कर ली। तब बतशेबा से सुलेमान और उसके 3 भाई पैदा हुए थे। पहला नातान, शमूआ और शोबाब। इसके अलावा सुलेमान के 6 अन्य बड़े सौतेले भाई भी थे, जो कई माताओं से पैदा हुए थे। बाइबल से पता चलता है कि सुलेमान ने ही बतशेबा के साथ अपने व्यभिचारी संबंधों के कारण परमेश्वर और दाऊद के बीच शांति की पेशकश के रूप में कार्य किया। तब दाऊद को क्षमा किए जाने के बाद सुलेमान का जन्म हुआ, जिसके नाम का ही अर्थ है शांति। वास्तव में तब से ही दाऊद के राज्य में शांति रही। एक राजाओं की पहली पुस्तक के अनुसार जब दाऊद बूढ़ा हुआ, वह गर्म नहीं हो सका, सो उन्होंने इस्राएल के सारे देश में एक सुंदर युवती को ढूंढा और शूनामी अबीशग को पाकर राजा के पास ले आए। लेकिन राजा उसे नहीं जानता था। जब दाऊद राजा था, तब उसके परिवार के लोग राजा बनने की आपसी गुटबाजी कर रहे थे। दाऊद के उत्तराधिकारी अदोनियाह ने खुद को राजा घोषित करने का काम किया, लेकिन बतशेबा और भविष्यवक्ता नातान ने दाऊद को सुलेमान को राजा घोषित करने के लिए मना लिया। जबकि सुलेमान अपने भाइयों में सबसे छोटा भाई था। राजा बनने के पश्चात सुलेमान को दाऊद ने जो निर्देश दिए, उनके अनुसार सुलेमान ने अपने शासन को एक व्यापक शुद्धिकरण के साथ काम शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि सुलेमान उस समय सिंहासन पर बैठा जब वह केवल 15 वर्ष का था। सुलेमान ने अपनी सैन्य शक्ति, विशेष रूप से घुड़सवार सेना और रथ हथियारों का बहुत विस्तार किया। उसने कई उपनिवेशों की स्थापना की। ऐसा करने से कुछ व्यापारिक चौकियों और सैन्य चौकियों के रूप में ये दोगुने हो गए। व्यापार संबंध उसके प्रशासन का केंद्र बिंदु था। विशेष रूप से उसने सोर के राजा हिराम के साथ व्यापारिक संबंधों को जारी रखा। राजा ने सोना, चांदी, चंदन, मोती, हाथी दांत और मोर का आयात करके व्यापार में बढ़ोतरी की, जिसके कारण सुलेमान को बाइबल में इजरायली राजाओं में सबसे धनी माना जाता है। सुलेमान वो राजा था जो अपनी बुद्धि के लिए भी सबसे प्रसिद्ध राजा था। बाइबल के अनुसार एक समय में सुलेमान ने परमेश्वर को अनगिनत बलियां दी और बाद में परमेश्वर उसे स्वप्न में दिखाई दिए, यह पूछते हुए कि सुलेमान परमेश्वर से क्या चाहता है। तब सुलेमान ने बुद्धि मांगी। प्रसन्न होकर परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से सुलेमान की प्रार्थना का उत्तर भी दिया। उसे महान बुद्धि का वादा किया, क्योंकि उसने लंबे जीवन या अपने दुश्मनों की मृत्यु जैसे स्वयं सेवा पुरस्कार नहीं मांगे थे। बाइबल के अनुसार सुलेमान के 40 वर्षों के शासनकाल के दौरान इजरायली राजशाही ने अपना सर्वोच्च वैभव और धन प्राप्त किया। परमेश्वर यहोवा ने उसे चारों तरफ से आशीषित किया। उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी घटी नहीं थी।
सुलेमान को ही परमेश्वर का भवन बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परंतु इतना सब प्राप्त करने के बाद भी एक बुद्धिमान राजा पाप में गिर गया। ऐसा उसने क्या किया जिससे वह परमेश्वर की आज्ञाओं पर खड़ा न रह सका? आमीन। बाइबल के अनुसार सुलेमान ने अन्य जातियों की अनेक स्त्रियों को अपनी पत्नी बनाया, जहां पर उसकी 700 पत्नियां और 300 रखैलें थीं। इन पत्नियों को विदेशी राजकुमारियों के रूप में बताया गया है, जिसमें फिरौन की बेटी और मोआब, अम्मोनी, एदोम, सीदोन और हित्तियों की महिलाएं शामिल थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि फिरौन की बेटी के साथ उसकी शादी ने मिस्र के साथ एक राजनीतिक गठबंधन को मजबूत किया होगा। लेकिन जो भी हो, उसने परमेश्वर के ठहराए गए नियम को तोड़ दिया, जहां लिखा है कि तू अन्य जातियों की बेटियों को ना तो ब्याहना और ना अपने बेटों का उनके साथ रिश्ता करना। सुलेमान तो महिलाओं के प्रति बहुत जुनूनी था। वे ऐसी जातियों से थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाएं। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं के प्यार में सुलेमान पड़ गया। सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। सुलेमान तो सीदोनियों की अशतोरेत नाम देवी और अम्मोनियों के मिल्कोम नाम घृणित देवता के पीछे चला, और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। बाइबल की किताब व्यवस्था विवरण 17 अध्याय के 16 व 17 वचन के अनुसार सुलेमान ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया, जहां कहा था कि एक राजा सोने या चांदी को ज्यादा मात्रा में इकट्ठा नहीं कर सकता था और ज्यादा संख्या में घोड़ों या ज्यादा पत्नियों को रखने के लिए आज्ञा नहीं दी थी। फिर भी सुलेमान इन तीनों क्षेत्रों में पाप करता रहा। सुलेमान हर साल कई हजार किक्कार सोना चांदी इकट्ठा करता, जो इस्राएल जैसे छोटे राष्ट्र के लिए एक बड़ी राशि थी, और सुलेमान बड़ी संख्या में घोड़ों और रथों को भी इकट्ठा करता है, जैसे यहोवा व्यवस्था विवरण में चेतावनी देता है, परंतु वह उसको नहीं मानता है। अंत में सुलेमान विदेशी महिलाओं से शादी करता है और ये महिलाएं सुलेमान को अन्य देवताओं में बदल देती हैं। कहा जाता है कि सुलेमान ने कई विदेशी पत्नियों को प्राप्त करके पाप किया था, जिन्होंने सुलेमान को मूर्ति पूजा में डाल दिया, क्योंकि यहोवा ने इसी बात के विषय में सुलेमान को आज्ञा दी थी कि तू पराये देवताओं के पीछे न हो लेना। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। आमीन। इतना कुछ होने के पश्चात क्या सुलेमान पर परमेश्वर क्रोधित हुआ? हाँ, परमेश्वर उस पर क्रोधित हुआ और उस पर सजा पड़ी। एक राजा 11 अध्याय का 9 वचन के अनुसार तब यहोवा सुलेमान पर क्रोधित हुआ, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर से फिर गया था, जिसने उसे 2 बार दर्शन दिए थे और इस बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे पीछे न जाना, परंतु उसने यहोवा की आज्ञा का पालन नहीं किया। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, जब तेरा ऐसा काम हुआ है और तूने मेरी वाचा और मेरी विधियों को जो मैंने तुझे सुनाया है नहीं माना, तो मैं निश्चय तुझसे राज्य को फाड़कर तेरे दास को दे दूंगा। तो भी इस निमित्त मैं तेरे पिता दाऊद की ओर से तेरे दिनों में ऐसा न करूंगा, वरन तेरे पुत्र के हाथ से उसको ढा दूंगा। तो भी मैं उसका सारा राज्य न छीनूंगा, वरन तेरे पुत्र को एक गोत्र इस निमित्त दूंगा, अपने दास दाऊद की ओर से और यरूशलेम के निमित्त जिसे मैंने चुना है। सुलेमान के पाप के कारण एक विश्व विख्यात राजशाही टूट जाता है। इजराइल 2 भागों में बट जाता है। 10 गोत्र एक तरफ और यहूदा का गोत्र एक और हो जाता है। बाइबल के अनुसार सुलेमान ही एक ऐसा राजा था जो संयुक्त रूप से इजराइल का अंतिम शासक है। 40 वर्षों के शासन के बाद लगभग 90 वर्ष की आयु में प्राकृतिक कारणों से उनकी मृत्यु हो जाती है। सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रहूबियाम उसका स्थान लेता है। हालांकि इजराइल के 10 गोत्रों ने उसे राजा के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। यारोबाम के तहत इजराइल के उत्तरी साम्राज्य में संयुक्त राजशाही को विभाजित कर दिया गया,
जबकि रहोबियाम बहुत छोटे दक्षिणी राज्य यहूदा पर शासन करना जारी रखता है। इसके बाद से दोनों राज्य फिर कभी एकजुट नहीं हुए। प्रभु के लोगों, आपने देखा कि कैसे अंत के दिनों में एक बुद्धिमान राजा भी सबसे मूर्ख राजा बन गया। इस कहानी को देखकर हम भी अपने आप को गलत राह पर जाने से रोक सकते हैं, ताकि हमारे आगे आने वाले वंश आशीषित बने रहें और हमारे पापों का दंड उन पर ना पड़े। हम पवित्र बने रहें और वचनों पर खड़े रहें। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को इस कहानी से आशीषित करे। आगे की नई नई कहानियों और वचनों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहें लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।